ग्रीन शर्ट्स का जो प्रैक्टिस सेशन है, जैसे अभी इमरान ने बात की कि बारिश की वजह से दूसरे रोज़ भी मुतासिर हुआ है, कैसे देखते हैं कि ये वाकई रहमत की बारिश होगी हमारे लिए? हमारे टीम परफॉर्म कैसा कर पाएगी प्रैक्टिस के बगैर? देखिए, पिछले कोई एक साल से बहुत ज्यादा पाकिस्तान के मैचेस, चाहे मैचेस हो या प्रैक्टिस सेशन हो, वॉश आउट बारिश की नजर हो गए हैं। डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन होती है इसमें थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है कि आपने एक ड्रिल सोचे होते हैं, सेशंस में क्या कुछ प्लान किया होता है कि किस तरह की इन चीजों पे वर्किंग करनी है, और वो जब रह जाए तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। और जो आप लोग बात कर रहे थे पिचेस की, तो ये मेरा ख्याल है आईसीसी को बीच में थोड़ी प्रिपरेशन आईसीसी की इतनी अच्छी नहीं है। आईसीसी को मेक श्योर करना चाहिए आप किस स्टैंडर्ड की पिचेस बना रहे हो, आपको अच्छी पिचेस बनानी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि इसमें बैट्समैन 200 या 250 करते रहे, मतलब एक कम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। माइट भी कि कम से कम चलो 150 160 वाले जो टोटल्स होते हैं जिन पिचेस के ऊपर, बड़े कम्पिटिटिव होते हैं। इसमें बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ होता है, बैट्समैन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो हमने डैलस में देखा, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा स्पाइसी पिच था, मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प थी, बैट्समैन के लिए कोई इतनी था नहीं। तो जब आपके देखिए दो एक्सट्रीम्स पे ना जाएं, ना तो आप उस एक्सट्रीम पे जाएं जो हमने आईपीएल में देखा इस साल के 100 200 या 200 से ऊपर मजाक बन गया था, या पर आप इस एक्सट्रीम पे भी ले जाएंगे 100 पे भी ना पहुंचे और टीम 110 120 पे, तो वो भी मजा नहीं आता है। तो आई थिंक थोड़ा सा क्यूरेटर को आगे जो वाली पिचेस में कुछ देखना पड़ेगा, और जो प्लेयर्स ने फ्रस्ट्रेशन दिखाई है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरह से चलता रहा तो फिर तो बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। इमाद वसीम इज नो मोर इन द टीम फॉर द फर्स्ट मैच, योर टेक अमर? देखिए, डेंट तो है, क्योंकि इमाद वसीम एक ऐसे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं जिनको अपनी गेम पे बहुत अबूर हासिल है। और अभी आप रिसेंटली देखिए कि पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग बॉलिंग लाइनअप में भी सिर्फ इमाद वसीम ही है जो कि इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे थे, और बैटिंग में जिस तरह से वो चिप इन करते हैं तो वो बहुत अच्छा, सिर्फ सीनियर नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड। आपने देखा होगा अंडर प्रेशर अच्छा खेलते हैं, ज्यादा प्रेशर अपने पे लेते नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमाद वसीम का जो ना होना है ना, वो पाकिस्तान को डेंट करेगा। दूसरा जो है, अमेरिका इज वेरी डेंजरस साइड, बिकॉज काफी कंट्रीज के अच्छे प्लेयर उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, जो कि एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर है। पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, सारे कंट्रीज से मिलके, और लोकल कंडीशंस में खेल रहे हैं तो उनको वो थोड़ा ज्यादा बेहतर आइडिया है। तो इमाद जैसा बॉलर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस अपना लेके आते हैं। ये जो फिटनेस फैक्टर रहा है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी टीम्स के लिए रिसेंट पास्ट के अंदर बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है। बहुत सारी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो फिटनेस का शिकार रहे हैं, और फिर हमारी तो प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमने बड़ा सफ़र किया है, चाहे नसीम की सूरत में हो, हारिस की सूरत में हो, शाहीन की सूरत में हो, हमारे बड़े प्लेयर्स, और अब हम इमाद को भी देख रहे हैं कि वो भी स्ट्रेन का शिकार हुए। तो एक तो ये कि क्या पाकिस्तान के पास इस वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले कोई प्लान बी है सीइंग द प्लेयर्स फिटनेस? क्योंकि एक तो होता है कि आप किसी इंजरी की वजह से, किसी हादसे की वजह से आप अनफिट हो जाएं, एक होता है कि ओवरऑल आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप उस फॉर्मेट को मीट नहीं कर रहे। फॉर्मेट तो आई बिलीव शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, लेकिन फिटनेस पे सवालिया निशान बहरहाल है। तो डू यू सी सम प्लान बी पाकिस्तान टीम के पास? अमर, देखिए, बात यह है कि इमाद वसीम को तो जो एज पर पीसीबी प्रेस रिलीज के उनको ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन एक पेन निकला उनकी राइट रिब में, जिसकी वजह से, उस पेन की वजह से आप जो है वो नहीं खेल पा रहे। अब वो पेन एग्जैक्टली क्यों था, अब ये डिटेल तो पीसीबी का मेडिकल पैनल जानता है कि इधर को बॉल लग गया, या फिर उनके वो एरियाज वीक थे, या कोई मसल उस तरह का पुल हो गया, आई डोंट नो, वो तो उनका मेडिकल पैनल जानेगा। लेकिन फिटनेस के स्टैंडर्ड ओवरऑल पाकिस्तान के प्लेयर्स के बहुत नीचे है कंपेयर टू जो दूसरी अच्छी प्लेइंग नेशंस में। हमारा फिटनेस पे उतना फोकस नहीं है, बल्कि बीच में तो ये खबर आई थी कि फिटनेस टेस्ट ही लेना छोड़ दिए थे। तो प्लान बी में ये है कि आपका अबरार को, मेरा ख्याल है ये कि अगर तो पिच स्पाइसी हुआ तो ये फिर अबरार को नहीं खिलाएंगे, फिर ये पार्ट टाइम स्पिनर और एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाएंगे। लेकिन अगर पिच थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो फिर मेरा डेफिनेटली अबरार अहमद को ये खिलाएंगे, और खिलाना चाहिए भी, क्योंकि वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर रहे थे अभी न्यूयॉर्क की पिच की, जैसे बात की हमने, तो क्या लगता है जो हमारा पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो मैच है उसके लिए कैसी फिर बॉलिंग लाइन पिक करनी चाहिए? क्योंकि जैसे अभी पिच के बारे में कहा जा रहा है, और जिस तरह की अभी परफॉर्मेंस रही है अभी करंटली साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में, उसको देखते हुए देखिए, जो ये नसाउ काउंटी है, ये ड्रॉप इन पिच है, और इसको ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर ने तैयार किया है। तो अब इसका मजीद हमें आइडिया होगा थोड़ा आगे मजीद मैचेस देख के। कैसी पिच होनी चाहिए ये तो एग्जैक्टली
मैच से पहले ही कोई जज किया जा सकता है, क्योंकि पिचेस बहुत सारी होती हैं और फिर उसमें ऑन दैट डे वो तैयार किस तरह की गई है, ये कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है। अब जैसे इंडिया को एडवांटेज ये होगा कि वो हमसे पहले, यानी आज वो नसाउ काउंटी में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने जा रहे हैं, तो उनको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि पिच खेल कैसा रहा, एटमॉस्फेयर कैसा है, तो एक इंडिया एडवांटेज के साथ मैदान में उतरेगा ये वाला। और मैं आज का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो इंटरनेशनली, तो किस तरह से वो पिच को कंट्रोल करेंगे। अब जैसा पिच है तो वैसा ही होगा, हल्का फुल्का उसमें चेंज आ सकता है, उसको 180 डिग्री तो ये चेंज करने से रहे। और कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली आप देखते हो? जो लास्ट मैच हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे उसमें तनकीद तो हुई थी, आजम पे बहुत तनकीद हुई थी, शादाब पे हुई थी, लेकिन कल इंडिया दोबारा दिया बाबर ने कि शादाब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर। ही स्टिल बिलीविंग इन शादाब बाबर। देखिए बहुत ज्यादा चेंज करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज से क्या होता है कि टीम जो है वो मजीद एक कंफ्यूजन के शिकार हो जाती है। बस ड्यू चेंजेस करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि अगर पिच थोड़ा, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि स्पाइसी है तो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आ जाएगा, पिच नॉर्मल है तो एक स्पिनर एक्स्ट्रा आपका आ जाएगा। बैटिंग में आपके पास इतना कुछ चेंज करने को है नहीं। अब आपने लास्ट टाइम उस्मान को खिलाया था, तो अब उस्मान ने उसमें परफॉर्म कर दिया, तब उस्मान डेफिनेटली खेलेंगे। तो इसमें ये है कि उस्मान के खेलने से होगा कि एक आपको बॉलिंग ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना फास्ट बॉलर, आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की बात कर रहे हो, इसमें आप 4 पेसर्स की बात कर रहे हो, 4 बॉलर्स के साथ जाने की बात कर रहे हो? जी 4 फास्ट बॉलर के साथ। जैसे मिसाल लीजिए कि आमिर हैं, आपके पास शाहीन है, आपके पास नसीम है और हारिस हैं। मेरा ख्याल है कि ये चार पहली शायद प्रायोरिटी के फास्ट बॉलर्स होंगे पीसीबी के। 5वें हमारे पास स्क्वाड में अब्बास अफरीदी हैं, तो ये 4 जा सकते हैं अगर पिच स्पाइसी हुआ। अच्छा, तो अहमद, जिस तरह से कल का हमारा मैच है, यूएस ने ऑलरेडी बड़ा फातिहाना आगाज़ तो अपना कर लिया है, हम एक इंग्लैंड से सीरीज़ हार कर आए हैं, कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा? वो किस कॉन्फिडेंस से प्ले करेंगे और हम चूँकि एक सीरीज़ हार चुके हैं पहले? ये कॉन्फिडेंस में फर्क तो आता है, क्योंकि हम हारते चले जा रहे हैं, हम जीत तो पा नहीं रहे पिछले 1-2 साल से। हारते हैं, हमें तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी टीम कैसी है कि इनके कॉन्फिडेंस का आप कुछ नहीं कह सकते। ये पिछली सीरीज जीत के भी आए तो अगली इतनी बुरी हार जाएंगे, आप कहेंगे कॉन्फिडेंस किधर गया, और हारे भी सीरीज आएंगे तो आगे कहीं कोई ऐसा मैच जीतेंगे कहेंगे यार कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली जो हम फैक्टर कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम में, वो बहुत ज्यादा है। बहरहाल अभी तो हम बहुत ज्यादा। वन लास्ट क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान टीम को जीतना, महज जीतना चाहिए, जीतने के माइंडसेट से जाना चाहिए, या ऐसे जीतना चाहिए जैसे अफगानिस्तान युगांडा से जीता है? मेरा ख्याल है कि अमेरिका ट्रिकी साइड है, पाकिस्तान को रियलिस्टिक होकर जाना चाहिए कि ये हमें हरा भी सकते हैं, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ खेलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो किसी भी वक्त फंस सकते हैं। पिच को पहले असेस कर लें, पिच के असेस करने के बाद अपने आप को अप्लाई करें पिच के ऊपर, प्री माइंडसेट के साथ जाएंगे तो फिर मसला हो सकता है। बस सर, आप ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू कर दें अपना, पूरी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह मशीनें खरीद लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के दिन हुआ चाहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा तस्वीरें निकाल लें जो आपने दराज में रखी हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। अहमद नजीब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट की कर रहे थे। पाकिस्तानी टीम के लिए हमारी बेस्ट विशेज, इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे हम, अमेरिका को बीट करेंगे एंड देन इंडिया को भी इंशाल्लाह।